तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि नया साल आ चुका है और इस नए साल में आ चुकी हैं नई नई सेल्स। यहाँ पर अमेजोन आपके लिए लेकर आया है 19 तारीख से 23 तारीख तक अमेजोन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जहां पर आपको होम और किचन अप्लायंसेज में अप टू 70% ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स में अप टू 40% ऑफ, फैशन पर अप टू 80% ऑफ और टॉय और बुक्स वगैरह पर आपको अप टू 70% का ऑफ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, अगर आप कैश करो का यूज करते हो तो आपको मिलेगा 7.5% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और आप 50 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट भी एक्स्ट्रा कमा सकते हो। गाइस, कैश करो पर 1500 से ज्यादा रिटेलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, और बस आपको इसके थ्रू जाकर अपने मनपसंद रिटेलर स्टोर पर जाना है और वहां पर शॉप करना है और इसके बाद आपको आपका कैशबैक देखने को मिल जाएगा और ये कैशबैक आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये सारे कैशबैक कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स पर भी देखने को मिलेंगे। बस आपको नीचे दी हुई लिंक पर जाकर इस कैश करो ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप करते ही आपको 25 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस तुरंत मिल जाएगा। देन आप इस ऐप में आकर अमेजोन सर्च कर सकते हो और यहाँ पर आपको इस ऑरेंज बटन को दबा देना है। कैश करो आपको अपने आप ही अमेजोन पर ले जाएगा। अब आराम से आपको जो भी खरीदना है वहाँ पर खरीदो नॉर्मली। उसके बाद आप जब शॉपिंग कर लोगे तो कैश करो अकाउंट में आप माई अर्निंग वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पर जितना भी कैशबैक है या फिर जो भी रिवॉर्ड है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अभी तक यहाँ पर 9,220 रुपए की अर्निंग कर रखी है घर बैठे बैठे ही। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे जो कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ही यूज कर पाओगे और बाकी रिटेलर्स पे जो आपको कैशबैक मिलेगा वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो 7.5% रिवॉर्ड्स, 50 रिवॉर्ड्स, 25 रुपए का साइन अप बोनस और शॉपिंग करने के बाद आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो, ये सारा का सारा फायदा आप अभी के लिए उठा सकते हो। तो तुरंत नीचे दी हुई लिंक पर जाकर इस ऐप को अभी डाउनलोड करो। हे माइंडफुल पीपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भूतों पर विश्वास करते हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बोलेंगे हाँ। लेकिन जो लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीजन है कि आप लोग भूतों में विश्वास नहीं करते। अब शायद आप में से कोई एक बोलेगा कि यार हमने भूतों को अपनी आंखों से नहीं देखा, इसी वजह से नहीं मानते। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपने कभी इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स को देखा है? ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। तो फिर आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स के होने पर बिलीव क्यों करते हो? तो वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रूवन थ्योरीज। ऐसे ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं जो कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। लेकिन क्या भूतों की दुनिया को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक भी ऐसी प्रूवन साइंटिफिक थ्योरी एग्जिस्ट करती है क्या? तो इसका भी जवाब है नहीं। और इवन जो घोस्ट हंटर्स या फिर जो घोस्ट कैचर्स होते हैं, असली वाले जो असली में वहां पर काम करने जाते, जो पैसा बनाने नहीं जाते, जो कि इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देने नहीं जाते, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने भी आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी है जो कि इस बात को साबित कर सके कि भूत या फिर अनहैप्पी सुपरनेचुरल पावर्स जैसा कुछ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर वो भूत पकड़ने के लिए नहीं जाते, वो वहाँ पर जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ के लोगों को क्यों महसूस हो रहा है कि वहाँ पर भूत है। वो वहाँ पर जाकर एयर में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको चेक करते हैं, वो वहां पर मिट्टी है उसके केमिकल कंपोजिशन को चेक करते हैं, वहां पर जिन जिन लोगों ने भूतों को देखा है या फिर महसूस करा है कुछ भी, उनकी वो लोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, वो भी बिना उन्हें पता लगे। तो असली वाले घोस्ट कैचर्स को भी आज तक भूत के एग्जिस्टेंस पर कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो हम और आप तो मानने वाले बहुत ही छोटे लोग हैं। वेल, तो ये सारी बातें हमें पहले से पता है, थ्योरीज हमारे पास पहले से रखी हुई है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये कहेंगे कि नहीं, भूत एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ भूतों का कॉन्सेप्ट ही इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिस पर लोग यकीन करते हैं, बल्कि हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर लोग बिना किसी फैक्ट, बिना किसी प्रूवन थ्योरीज के बिलीव करते हैं। मतलब दुनिया के अंदर तो छोड़ो, लोग ये भी नहीं मानते कि हमारी दुनिया गोल है। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज भी हमारी पृथ्वी की शेप को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं या फिर मैनिपुलेटेड हैं। टाइटल्स को देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज से करीब 2500 साल पहले पाइथागोरस हमें ये बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी स्फेयर है, गोल है। 800 BC के इंडियन टेक्स्ट ऐथ्रेया ब्राह्मणा में भी पृथ्वी की शेप को स्फेयर ही बताया गया है। चलो,
किताबों और हिस्ट्री को एक तरफ रखते हैं। अब तो हमारे पास एक्चुअल में हमारे गोल पृथ्वी की तस्वीरें हैं जो कि हम स्पेस में जाकर ले सकते हैं। फिर भी दुनिया में कुछ बुद्धिजीवी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है, और इवन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इंसान आज तक स्पेस में जा ही नहीं पाया है और जितनी भी फोटोज और वीडियोस हमें दिखती हैं वो यहीं पर रहकर बनाई गई हैं। अब ये सारी चीजें सुनने में कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, सो इंटरेस्टिंग। और आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी यूट्यूब पर मिल जाएगी जो कि आपको ऐसा प्रूफ करवा देगी कि हाँ, हो सकता है कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है। लेकिन उन क्रिएटर्स को भी पता है कि वो वीडियो वहां पर इसीलिए है क्योंकि आपको वो चीजें देखना पसंद है। जो भी चीज किसी चीज को काउंटर कर रही हो उस चीज को देखने का मजा ही अलग है। खैर, मुझे भी इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान आयरन मैन लगता है और एक दिन मैं भी टोनी स्टार्क के टावर पर जाकर वीडियो जरूर बनाना चाहूंगा आपके लिए। वेल, जोक्स असाइड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इतना तेज दिमाग सबसे पहले लगाया किसने था। यह फ्लैट अर्थ वाला कीड़ा लोगों के दिमाग में आखिर क्यों भरा, और क्या सच में हमारी पृथ्वी फ्लैट हो सकती है। वेल, इन सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पन्ने को पलटें तो दुनिया के लगभग हर देश में आपको कई ऐसे लिटरेचर्स या फिर स्कल्पचर्स मिल जाएंगे जिनमें फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में जिक्र किया गया है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उस टाइम के लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी जितनी हमारे पास है, तो फिर आखिर उन्हें ये फ्लैट थ्योरी का आइडिया भी कहां से आया। तो इस इनोवेटिव आइडिया के पीछे दिमाग था इनका। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है सैमुअल बर्ले रॉबथम। 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में ये एक इन्वेंटर और राइटर थे। 1849 में इन्हें न जाने क्या करते करते एक अजीब सा आइडिया आया कि हम कितनी भी दूर क्यों न चल लें, हम हमेशा सीधा ही चलते रहते हैं, तो इसीलिए शायद कहीं ये धरती फ्लैट तो नहीं है। उन्होंने अपने इस नए फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमी को ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी का नाम दिया और अपने भक्तों के लिए एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, अर्थ नॉट अ ग्लोब। ये एक्चुअली में 1849 में पब्लिश हुआ 16 पन्नों का एक पैम्पलेट था जहां पर उन्होंने फ्लैट अर्थ थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई कारण बताए थे। ब्रिटेन में ये चीज उस टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और कई लोग उनकी इस थ्योरी को सच मानने लगे। अब रॉबथम ने इतनी बड़ी बात बोल तो दी थी, लेकिन यहाँ पर उनको चाहिए थे कुछ एक्सपेरिमेंटल सबूत, मतलब जिससे वो लोगों को यकीन दिला सकें कि वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके लिए वो गए इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में स्थित एक कैनाल बेडफोर्ड रिवर के पास। इस जगह की खासियत ये थी कि ये कैनाल काफी लंबी दूरी तक बिल्कुल सीधी थी और इसीलिए ये जगह उनके एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। रॉबथम ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी बोट पर 3 फीट का एक फ्लैग लगा दिया। उनका कहना था कि अगर पृथ्वी फ्लैट होगी तो ये फ्लैग उन्हें बहुत दूर से भी दिखता रहेगा और अगर स्फेयर होगी तो ये उन्हें नहीं दिखेगा। रॉबथम करीब 10 किलोमीटर तक पीछे गए और जब वहां से उन्होंने इस फ्लैग को देखा तो ये फ्लैग उन्हें क्लियरली दिख पा रहा था। तो मतलब बस साबित हो गया कि हमारी धरती फ्लैट है। मतलब बचपन में हम ऐसा नहीं करते थे, LHS = RHS में जब हम कंफ्यूज हो जाते थे तो दोनों साइड हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते थे और 0 = 0 प्रूफ कर देते थे। मतलब इस छोटे से मेथड से हमारे बट्टा को भी फेल कर देते थे। तो बिल्कुल ऐसी ही हालत थी रॉबथम की। उन्होंने आधी साइंस लगाकर फ्लैट अर्थ थ्योरी को प्रूफ कर दिया। अब उनके एक्सपेरिमेंट में क्या गलती थी ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए इसके आगे की कहानी। इंग्लैंड के ब्लैकबर्न नाम की जगह पर रॉबथम को अपनी इस इनोवेटिव थ्योरी पर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। लेक्चर तो उन्होंने दिया, लेकिन जब एक इंसान ने उनसे पूछा कि अगर हमारी धरती गोल नहीं है तो जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और कोई शिप जब हमसे दूर जाता है तो एक टाइम के बाद वो शिप हमें दिखना बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर यही धरती के गोल होने का एक टिपिकल एग्जाम्पल था और हर कोई एक दूसरे को यही सवाल पूछता था। लेकिन ना जाने हमारे रॉबथम साहब अपना एक्सपेरिमेंट करते टाइम इस बात को भूल गए थे। खैर, इसे सुनते ही उनके तो पसीने छूट गए और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। रॉबथम ने अगले 15 साल तक अपनी इस थ्योरी पर काम किया और 1864 में इस पर एक बुक पब्लिश करी। इसी साल इंग्लैंड की पॉलीमॉथ नाम की जगह पर वो लेक्चर देने गए। वहाँ उनका सामना रिचर्ड प्रॉक्टर नाम के एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर से हुआ। प्रॉक्टर उन्हें बीच पर खींच कर ले गए और बोला कि ये लो टेलीस्कोप और मुझे ये बताओ कि 20 किलोमीटर दूर बना वो लाइट हाउस मुझे पूरा क्यों नहीं दिख रहा। एक्चुअली वो जो लाइट हाउस था
20 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से वो किनारे से उसका केवल ऊपर का हिस्सा दिखता था। नीचे का हिस्सा अर्थ के कर्वेचर होने की वजह से वो विजिबल नहीं हो पाता था। इस पर रॉबर्थम ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि यही तो पृथ्वी के फ्लैट होने का प्रूफ है जनाब। उनके अनुसार जब किसी ऑब्जेक्ट से हमारी डिस्टेंस कम होती जाती है तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी होती जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। ऑब्वियसली आप अपने फोन को अपने हाथ में लेकर देखो, उसका साइज आपको कैसा दिख रहा है। अब अपने फोन को अपने आप से काफी ज्यादा दूर रख दो, अब देखो, मतलब आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि फोन का साइज कम हो गया है ना प्रूफ। मतलब बताइए, कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बताई जो आप सुन भी नहीं पाओगे और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में इतना पता भी नहीं है। रॉबर्थम का सिंपल सा क्लेम ये था कि उन्हें और फ्लैट अर्थ की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉमी में कई प्रकार के झूठ हमसे बोले गए हैं, और उन्हीं की इस लेगेसी को आगे बढ़ाया उन्हीं के एक चेले जॉन हैम्पटन ने। 1870 में हैम्पटन ने इंग्लैंड में एक चैलेंज की अनाउंसमेंट करी। उनका कहना था कि जो भी इंसान रॉबर्थम के बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर देगा वो उन्हें 500 पाउंड्स देंगे, जो आज की इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब करीब 60 लाख रुपए बनते हैं। एल्फ्रेड रसल वेलेस नाम के एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और पूरा भी करके दिखाया। एक्चुअली में रॉबर्थम ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया था। ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन में न जाते हुए मैं आपको यह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर एक जगह खड़े हो और सामने की ओर टॉर्च से लाइट डालते हो। अब लाइट यहाँ पर बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप पृथ्वी पर हो और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और लाइट हमेशा वैक्यूम में ही सीधी जाती है। एटमॉस्फेयर में हमारा जो धरती है उसके सरफेस के पास एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और एयर पार्टिकल्स भी कम होते जाते हैं। और इसी वजह से जो आप आसमान में सूरज को देखते हो ना, तो सूरज एक्चुअल में वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर आप उसे देख रहे होते हो। या फिर मैं कहूँ, जब हमारा सूरज उगा भी नहीं होता है ना, उससे पहले ही हम उसे देख लेते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और यही रीजन उनके एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बेडफोर्ड कैनाल में डिस्टेंस उतनी ज्यादा कंसिडरेबल नहीं थी, इसीलिए दूर से भी फ्लैग क्लियरली दिख रहा था। वेलेस ने इसे एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटिंग से प्रूफ कर दिया, लेकिन एज यूजुअल जॉन हैम्पटन ने उनके सारे क्लेम्स को गलत कह दिया और उन्हें फ्रॉड करार दिया। और इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो अपनी जो प्राइज मनी थी उसको बचा लिया। कहानी में तीसरा कैरेक्टर है लेडी एलिजाबेथ ब्लॉन्ट। इनका तर्क ये था कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी फ्लैट है, और क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए बाइबल ही सत्य है तो हमें फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना होगा। एलिजाबेथ ब्लॉन्ट इसके लिए बाइबल की बुक में से पार्ट 40/22 का रेफरेंस देती हैं। उसमें लिखा हुआ है कि he sits enthroned above the circle of earth and its people are like grasshoppers। यहाँ बात हो रही है भगवान की, जो पृथ्वी के सर्कल के ऊपर बैठे हुए हैं और इंसान वहाँ पर ग्रास हॉपर्स की तरह लग रहे हैं। वेल, यहाँ पर भी अगर मैं आपको लॉजिकली समझाऊं तो किसी भी स्फीयर का जब आप प्रोजेक्शन लेते हो या फिर किसी भी स्फीयर को आप सामने से देखोगे तो वो चीज आपको सर्कल ही दिखाई देगी। और यहाँ पर किसी भी तरीके से फ्लैट अर्थ जैसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ ने अपने धर्म और बाइबल की बात कर दी थी तो लोग वहाँ पर पिघल गए और उनकी बातों में आ गए। सॉरी टू से, बट आज दुनिया में फ्लैट अर्थ थ्योरी पर बिलीव करने वाले लोगों में मोस्टली क्रिश्चियंस ही हैं। ब्लॉन्ट ने अर्थ नॉट अ ग्लोब रिव्यू नाम का एक जर्नल भी स्टार्ट करा था और बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट को कुछ मैनिपुलेटेड इंस्ट्रूमेंट से करके अपने सपोर्टर्स को ये विश्वास दिला दिया कि पृथ्वी आखिरकार फ्लैट ही है। इसके बाद उन्होंने 1893 में यूनिवर्सल जेनेटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, जो बेसिकली फ्लैट अर्थर्स का एक ग्रुप था। हमारी स्टोरी का लास्ट कैरेक्टर है सैमुअल शेंटन, जिन्होंने 1956 में यूनिवर्सल जेनेटिक सोसाइटी का नाम बदलकर फ्लैट अर्थ सोसाइटी रख दिया था। और तब से लेकर अब तक ये लोग अपनी इस बकवास थ्योरी को बकवास लॉजिक्स के साथ पेश करते आ रहे हैं। वेल, अगर आपने एक शब्द सुना हो ग्रेविटी, तो वो किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो अगर हम इन लोगों की लॉजिकल बात को सही भी मान लें तो भी
हमारे सारे ऑब्जेक्ट पर एक सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर हम फ्लैट अर्थ में इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो पृथ्वी के सारे ओशियंस बिल्कुल सेंटर की तरफ होने चाहिए थे, क्योंकि इतना सारा पानी ग्रेविटी के वजह से बीच में खिंचा आना चाहिए था, क्योंकि पानी आसानी से मूव कर सकता है और जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी हमारी दूर रहती साइड की तरफ। बात चली है सेंटर की, तो फ्लैट अर्थ थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के सेंटर पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है एंटार्क्टिका का इलाका, जो कि इस फ्लैट डिस्क के बॉर्डर पर बना हुआ है। जानते हो क्यों? जिससे इस ओशियन का पानी पृथ्वी के बाहर न गिर जाए। अभी कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने फ्लैट अर्थ सोसाइटी को चैलेंज किया। उनका चैलेंज ये था कि अगर कोई भी इंसान अंटार्कटिका के एक कॉर्नर से प्लेन को लेकर उड़ता है और अगर दूसरे कॉर्नर तक पहुंचने से पहले उन्हें फ्यूल डलवाने की जरूरत पड़ जाती है तो वो मान लेंगे कि हमारी धरती बिल्कुल फ्लैट है। इसके पीछे की सोच ये थी कि फ्लैट अर्थ बिलीवर्स के अनुसार अंटार्कटिका जो है वो पूरी दुनिया को चारों तरफ से कवर करके रखता है, मतलब ये हजारों किलोमीटर्स में फैला हुआ है और इसी बेसिस पर इस पूरे इलाके को एक बार फ्यूल डलवाकर कवर नहीं किया जा सकता। इस फ्लैट अर्थ बिलीवर्स ने इस पूरे दुनिया के एविएशन सिस्टम को ही फ्रॉड करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा हो पाता है हमारे प्लेन्स के डिजाइन की वजह से। वो इतने ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं कि वो पूरा एक चक्कर बिना फ्यूल डलवाए ही जा सकते हैं। कुछ साल पहले फ्लैट अर्थर्स ने क्लेम किया था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई भी कॉन्टिनेंट इस दुनिया में है ही नहीं, और जो लोग अपने आप को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं वो लोग नासा के पेड एक्टर्स हैं। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मैक्सवेल और स्मिथ ने IPL में इतना खराब परफॉर्म क्यों किया। इसके पीछे नासा का हाथ था। साले जलते हैं हमसे। फ्लैट अर्थर्स के अनुसार दुनिया के सारे स्पेस मिशंस फेक होते हैं। हमारी इसरो फेक है, नासा फेक है, जितने भी दुनिया के स्पेस प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे फेक हैं। स्पेस एजेंसीज ऐसा अपने सरकार के कहने पर और सरकार के द्वारा पैसे लेकर कहती है, और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो असल में पेड एक्टर्स होते हैं। स्फेरिकल अर्थ की जो इमेजेस हमें मिली हैं वो सारी की सारी नासा ने फोटोशॉप से बनाई हैं, और नासा का असली काम अंटार्कटिका तक लोगों को जाने से रोकना है, क्योंकि अगर लोग वहां पर चले गए तो हो सकता है वो लोग गलती से धरती के नीचे गिर जाएं। मतलब उन्हें भी तो शौक होगा कि वो लोग धरती के किनारे पर जाकर देखें नीचे कि आखिर धरती के नीचे है क्या, और देखेंगे थोड़ी सी हवा चलेगी वो लोग नीचे गिर जाएंगे। सेफ्टी भी तो जरूरी है। तो आप मुझे बताओ कि हमारी धरती फ्लैट है या फिर स्फेयर है? इतने कठिन सवाल का जवाब मैं गारंटी देता हूँ कि आप नहीं दे पाओगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।